हमारे देश में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। कांग्रेस के समर्थक भाजपा पर यह आरोप लगाते हैं कि भाजपा ने विश्व बैंक से बहुत अधिक लोन लेकर देश को कर्ज में डुबा दिया है। भाजपा के समर्थक कांग्रेस पर यह आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस के कर्ज को हम छूट रहे हैं। तो आइए चलिए हम इसका सबूत के साथ विश्लेषण करते हैं कि किसने किसको डुबोया है और कौन किसका कर्जा चुका रहा है। भारत देश ने विश्व बैंक से 18 अगस्त 1949 को रेलवे प्रोजेक्ट हेतु प्रथम बार $34 मिलियन का कर्जा लिया। 18 अगस्त 1949 से 28 अप्रैल 2020 तक भारत देश ने विश्व बैंक से 827 बार कर्जा लिया है। देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में जब मोदी सरकार सत्ता में आई तो कुछ वर्षों पश्चात यह आरोप लगने लगे कि मोदी सरकार ने देश को कर्जा में डुबा दिया। तो आइए देखते हैं मोदी सरकार ने देश को कितना कर्जा में डुबाया और कांग्रेस ने देश को कितना उबारा। मोदी सरकार ने अपने शासनकाल में 12 जून 2014 से 28 अप्रैल 2020 तक कुल 97 बार अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से लगभग $19,351.37 मिलियन का कर्जा लिया है, जिसमें से मोदी सरकार ने $1274.58 मिलियन का कर्जा अदा कर दिए हैं। वर्तमान में मोदी सरकार के कुल कर्ज 18,076.79 मिलियन बच जाते हैं। इससे पहले कांग्रेस की सरकार ने 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक 176 बार विश्व बैंक से कर्ज लिए, जिसमें से 105 बार के तकरीबन $22,504.35 मिलियन को मोदी सरकार ने अपने शासनकाल में अदा किए हैं। वर्तमान में मोदी सरकार और कांग्रेस सरकार को मिलाकर कुल कर्ज जिसे विश्व बैंक को वापस अदा करना है, मोदी सरकार के तकरीबन $19,351.37 मिलियन प्लस पिछली कांग्रेस सरकार के लगभग $12,901.90 मिलियन, टोटल $32,253.27 मिलियन होते हैं। भारतीय करेंसी के अनुसार लगभग 22 खरब 79 अरब 33 करोड़ 85,90,900 रुपये होते हैं। इन समस्त आंकड़ों को हमने वर्ल्ड बैंक के साइट से प्राप्त किया है। भाजपा का IT सेल बधाई के पात्र हैं जिन्होंने यह बात फैलाई है कि मोदी सरकार कांग्रेस सरकार के कर्जे को छूट रही है। कुछ तथ्यात्मक वर्णन जो अखबार, मैगजीन, यूट्यूब चैनल और टीवी चैनलों में दिखाई जाती है उस पर देश की जनता को आंख मूंद कर यकीन नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास कोई ऐसा संसाधन उपलब्ध है जिससे आप अखबारों और चैनलों में दिखाए जाने वाले तथ्यों की जाँच कर सकते हैं तो उसके आधिकारिक साइट में पहुँच सच्चाई को जाना और समझा जा सकता है। इन समस्त आंकड़ों के आधार पर यह बात सही साबित होता है कि पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा लिए गए कर्जे को मोदी सरकार चुका रही है, जो अत्यधिक प्रशंसा के पात्र हैं। लेकिन क्या मोदी जी अपने शासनकाल 2.0 के अंतिम वर्ष 2024 तक स्वयं के सरकार द्वारा लिए गए कर्ज को चुका पाएंगे? अगर ऐसा नहीं है तो मोदी जी कोई प्रशंसा के पात्र नहीं है। कुछ छूट-फूट कर्ज को छोड़कर कांग्रेस और भाजपा अपने शासनकाल में पिछली सरकार के कर्जे को चुकाती है। लोन या कर्जा का नियम कहता है पिछले कर्जे को चुकाओ और नया कर्जा या लोन प्राप्त करो। इसमें तीर मारने वाली कोई बात नहीं है। देश की भोली भाली जनता को सिर्फ बरगलाने का कार्य किया जा रहा है, वह जनता चाहे कांग्रेस की हो या भाजपा की। आम जनता को बरगलाने का फ़ायदा सिर्फ नेताओं को होता है। देश की आम गरीब किसान मजदूर जिसे हम आम जनता कहते हैं, उनको तो 2 वक्त की रोटी जुगाड़ने में ही फुर्सत नहीं होती, तो वे क्या अंतर्राष्ट्रीय लोन और उसके भ्रष्टाचार को समझ पाएंगे। विश्व बैंक से लेन देन के संबंध में देश की आम जनता को भले ही कुछ मालूम ना हो, परंतु देश चलाने वालों को तो अवश्य मालूम है। और शायद यह बात कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मोदी सरकार विश्व बैंक से कर्जा लेकर बेरोजगारों की बेरोजगारी दूर करने, शिक्षा में सुधार लाने, न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, स्वास्थ्य सुविधाओं में विकास करने संबंधी विशेष कार्यों को छोड़कर देश के विलफुल लोगों के कर्जे को अपनी सबसे महत्वपूर्ण कार्य समझ रही है। SRN न्यूज़ के लिए ओम प्रकाश रात्रे की खास रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।